औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 5 सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 3 रियासत और हुकूमत स्टेट एंड गवर्नमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले तो 2 चैप्टर है, उनकी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप उसे लाजमी विजिट कीजिएगा। उर्दू मीडियम के अंदर आपको फर्स्ट टाइम सोशल स्टडी आपको मिलेगी इस यूट्यूब के ऊपर, जो आपको क्लास 5 की है, जो कि पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाये की गई है सिंगल करिकुलम, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत मुल्की माशियत, दफा, अमूर खारजा और दीगर मुल्क की इंतज़ाम की देखभाल करती है, इसलिए इस हुकूमत का होना ज़रूरी है। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के कोई से 3 हकूक़ लिखे। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के 3 हकूक़। हर शहरी को बिला इम्तियाज़ जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। हर शहरी को अपने अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। तकरीर व तहरीर की आज़ादी हर शहरी का हक़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट में जी सूबाई हुकूमत के इख्तियारात की फहरिस्त बनाएं। तो पहला जी सूबाई मामलात की निगरानी करती है हुकूमत, जो उनसे है। शहरियों को तलीम देती है। शहरियों की सेहत और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सन्नत ज़राअत, सूबाई महसूलात, ज़राए आमदोरफ्त और दीगर बहुत से महकमों पर इख्तियार है। इनके सूबाई हुकूमत है, ये तमाम चीज़ें उनकी ज़ेर निगरानी है, उनके इख्तियार इसमें शामिल है। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, आइन और इसका इतलाक़ किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की फ़राहमी को यकीनी बनाता है। आइन बुनियादी क़वानीन और असूलों का ऐसा मजमूआ है जिसके मुताबिक किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क़ चलाना होता है। आइन और बुनियादी क़वानीन, आइन क्या होता है जी, किसी भी मुल्क का नज़रिया होता है कि अगर आपने किसी मुल्क को जानना हो तो आप उसका आइन पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा ये मुल्क इस्लामी है या नहीं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। इसका आइन इस्लामी असूलों के मुताबिक मरतब किया गया है। पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है, यानी कि हमारा मज़हब जौन सा वो इस्लाम है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। इसके साथ दीगर मज़हब के मानने वाले लोगों को भी आइन के मुताबिक बुनियादी हकूक़ हासिल है, क्योंकि आइन के मुताबिक हर शहरी को अपने अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। आइन ही की रूह से हर शहरी को मज़हब की तफरीक़ के बगैर जानी व माली तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। आइन लोगों को इनकी ज़िम्मेदारी से आगाह करता है। तो पॉइंट 2 है जी, सियासी जमातों के अफ़आल वाज़ह करें। सियासी जमातों के अफ़आल के निकात दर्ज झैल है। सियासी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं। ये लोगों में सियासी शऊर पैदा करके इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है, इंतखाबात में हिस्सा लेती है और मुंतखब होकर लोगों के मसाइल हल करती है, जो कि गलती है। हुकूमत कायम करने के बाद ये मुल्क कौम की इफ़लाह के लिए काम करती है, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करती है। ठीक हो गया। तो जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पर हुकूमत साजी का मुआवजा करें। तो जी वफाकी पहले हम देखेंगे। वफाक क्या करती है, मुल्क की दफ़ा यानी कि मसला फ़ौज के अमूर की निगरानी करती है। सूबाई हुकूमत क्या करती है, सूबे का निज़ाम, नस्क़ नक्स, कानून साजी, अमन व अमान को कायम रखती है। मुकामी हुकूमत क्या करती है, सड़कों और रस्तों से तजावीज़ हटाना, मवेशी मंडी और अवामी मेले मुनक़िद करती है। मुल्क की माशियत को संभालती है। सूबाई क्या करती है, वो सूबाई महसूलात की निगरानी करती है। और तीसरा जी, पीने के पानी का बंदोबस्त और निकासी आपका इंतज़ाम करती है। तो भारत जी खारजा पॉलिसी यानी कि बैरूनी मुआलक़त से ताल्लुकात की निगरानी करती है। सूबे की दाखिली चीज़ों को संभालती है। बेवा और यतीम और मजदूर और कुदरती आफ़ात के मुतासरीन की मदद करती है। नेक्स्ट क्या जी क्वेश्चन दिया हुआ है, बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। बादशाहत मोरसी होती है, ये एक ही शख्स की हुकूमत होती है, और जमहूरियत में कसरत राय को फोकत होती है। यानी कि बादशाहत क्या है जी, बादशाहत आपको अगर कोई एक आदमी है ना, फॉर एग्जांपल वो बादशाह है, अब उसके मरने के बाद उसका बेटा बादशाह होगा, उसके बेटे के मरने के बाद उसका बेटा बादशाह हो जाएगा, वो एक ही ख़ानदान के पास रहती है। लेकिन जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत ये होती है कि अगर एक बंदा हुकूमत कर रहा है ना, उनको 5 साल की मोहरत होती है। पाकिस्तान में 5 साल की मोहरत होती है। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, कोई और बंदा भी उसके मुकाबले में खड़ा, अगर वो जीत जाएगा तो वो हुकूमत उसकी, ऐसे होता है। जमहूरी हुकूमत के कोई से 3 फ़ायदे लिखे। तो पहला जी, ये अवाम की हुकूमत होती है, दोनों के ज़रिए नुमाइंदा को इंतखाब होता है, यानी कि वोटों के ज़रिए नुमाइंदा का इंतखाब होता है, और ज़ाहिर राय की आज़ादी हासिल होती है। नेक्स्ट है जी, क्या आप शहरियों से के हकूक़ हासिल है, अगर नहीं तो क्यों।
جی ہاں، مجھے شہریوں کے زیادہ تر حقوق حاصل ہے، کچھ حقوق میں سے نہیں، جیسے کہ یکساں نظام تعلیم، کیونکہ معاشرے میں مساوات نہیں ہے۔ اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایک جیسا نظام تعلیم نافذ کیا جائے۔ چائلڈ لیبر کنٹرول کرنے کے لیے تجاویز بتائے۔ چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے تجاویز درج ذیل ہے۔ ہر بچے کو تعلیمی سہولت فراہم کی جائے۔ والدین کو سختی سے پابند کیا جائے کہ وہ بچوں کو اسکولوں میں بھیجے۔ بے روزگاری کا مسئلہ حل کیا جائے اور غربت الاؤنس دیا جائے۔ درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں 5 سال بعد۔ پاکستان میں اس وقت آئین نافذ ہے 1973 کا۔ مفتنہ کے پاس اختیارات ہے قانون بنانے کا۔ آئین کے تحت بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے، کتنے سے 14 سال سے کم بچوں کو۔ کسی ریاست یا ملک کا نظم و نقشانی کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ آئین کہلاتا ہے۔ درست غلط جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پسندیدہ طرز حکومت کا امریت ہے، غلط۔ ملک کے تمام قوانین آئینی اصولوں کے مطابق مرتب کیے جاتے ہیں، درست۔ پاکستان میں بادشاہت کا نظام نافذ ہے، غلط۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے، درست۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے، درست۔ کوشچن نمبر 3 دیا ہوا ہے، کچھ 3 وزارتوں کے نام لکھے۔ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور وزارت تعلیم۔ یہ تو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 جو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اگر کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نے لازمی پوچھ لینا ہے۔ تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔